जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है? यानी आपसे पूछा गया है क्या लॉटरी विधि में जिन पर्चियों को निकाला जाता है या जिनके नाम आते हैं वो रैंडमली होते हैं, मतलब वो पक्षपात रहित अलग जो निकाले गए नमूने होते हैं वो पक्षपात से रहित होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसमें किसी विशेष की पर्ची निकाली जा सके, किसी को भी निकलने की समान संभावना होती है क्या, तो हम देखते हैं। तो जो लॉटरी विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और जितने लोगों की हमें लॉटरी निकालनी होती है या तो हम उनके नाम लिख देते हैं या फिर उस पर उनके नंबर लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारी पर्चियों को एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद इन पर्चियों को एक मशीन द्वारा हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, हाथ से या किसी मशीन से मिलाते हैं। फिर हमें यदि 3 पर्चियाँ निकालना है तो एक पर्ची को निकालेंगे और फिर पूरी पर्चियों को मिला देंगे, दूसरी पर्ची को निकालेंगे और फिर सारी पर्चियों को मिला देंगे, और फिर तीसरी पर्ची को निकालेंगे और फिर सारी पर्चियों को मिला देंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जितनी पर्ची हमें निकालना होती है हम निकाल लेते हैं। अब इस विधि में किसी पक्षपात की संभावना होती ही नहीं है, सभी पर्चियों को निकलने की संभावना होती है, इसलिए ये यादृच्छिक यानी रैंडम विधि द्वारा इसमें जो है पर्चियाँ निकाली जाती हैं या नमूने निकाले जाते हैं। लिखेंगे कैसे? लॉटरी विधि हमेशा यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, मतलब बिना पक्षपात रहित रैंडमली चयन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई को शामिल होने का समान अवसर होता है। इसमें क्या होता है कि हम जितने भी प्रतिभागी होते हैं जिनकी पर्चियाँ हमें निकालना, उनके नाम पर्चियों पर लिख देते हैं। इसके बाद फिर एक डब्बे में उन पर्चियों को डालते हैं। फिर कोई एक निष्पक्ष व्यक्ति क्या होता है, उनमें से एक एक करके पर्ची निकालता है। तो हर जो प्रत्याशी होता है उसको चुनाव की समान संभावना होती है। प्रत्याशी के पास क्या होता है, अपने टिकट का नंबर होता है। अब इन टिकट जो होते हैं जिन पर कि नंबर डाला होता है उन्हें एक मशीन में डालकर हिलाया जाता है और जो टिकट निकाले जाते हैं वे ही क्या होते हैं, लॉटरी विधि द्वारा चयनित प्रत्याशी होते हैं। यानी लॉटरी विधि में हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स में या तो नाम की या फिर जो नंबर है उस नंबर की पर्चियाँ डाल देते हैं, जितनी भी पर्चियाँ होती हैं। एक निष्पक्ष व्यक्ति को बुलाते हैं, एक मशीन के द्वारा इन सब पर्चियों को क्या करा जाता है, मिलाया जाता है। निष्पक्ष व्यक्ति क्या करता है, एक एक करके पर्चियों को निकालता है। एक पर्ची निकालने के बाद फिर मिलाया जाता है, दूसरी पर्ची निकालने के बाद फिर सारी पर्चियों को मिलाया जाता है, तीसरी पर्ची को निकालने के बाद फिर। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें सभी पर्चियों को निकलने की समान संभावना होती है, इसलिए इसका चयन क्या होता है, यादृच्छिक या रैंडमली इसमें चुना जाता है, कोई पक्षपात नहीं होता। Does the lottery system always gives you random sample? क्या लॉटरी विधि हमेशा रैंडम सैंपल देती है? Yes, the lottery method always gives a random sample. In random sample, each individual unit has equal chance. रैंडम सैंपल में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल यूनिट को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। सिमिलरली इसी तरह लॉटरी मेथड में भी क्या होता है कि हर इंडिविजुअल यूनिट जो होती है उसको इक्वल चांस होता है निकलने के लिए। एग्ज़ाम्पल यदि हम देखें कि हमने स्टूडेंट को लिया और मॉनिटर ने क्या किया कि उनकी स्लिप जो है वो निकाली, मिक्सचर की, सभी बच्चों की स्लिप बनाई उन्हें मिक्सचर की, और स्लिप को हमने क्या करा, एक एक करके हमने स्लिप को निकाला। रैंडमली इसमें इक्वल चांस होगा बच्चों को निकलने का, इसलिए हम कह सकते हैं कि रैंडम जो लॉटरी मेथड है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है।
थैंक यू।